बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रूस यूक्रेन का तनाज़ा अपने उरूज पर पहुंचता जा रहा है। मगरबी कुव्वतें कभी खुलकर, कभी दर पर्दा और कभी पाबंदियों की सूरत में रूस को रोकने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन किसी भी सूरत इन कोशिशों में कामयाब नजर नहीं आ रही। सिर्फ गिनती के चंद ममालिक को छोड़कर ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम ममालिक और तमाम मगरबी ताकतें रूस के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। कभी इक्तिसादी पाबंदियां, कभी सफारती महाज पर बातें, कभी अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ करारदादें, और सबसे बढ़कर ये कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इसराइली कमांडोज का एक बहुत बड़ा दस्ता यूक्रेन पहुंच चुका है, जो यूक्रेनी फौज के शाना बशाना रूस के खिलाफ लड़ेगा। वैसे सच्ची बात तो यह है कि बिल्कुल तने तनहा होते हुए भी सदर पुतिन किसी किस्म के दबाव में आने वाले नहीं थे, और जो फैसला उन्होंने कर लिया वो उससे टलने वाले भी दिखाई नहीं देते। चंद एक मुल्क ऐसे जरूर हैं जो सिफारती सतह पर रूस की हिमायत करते जा रहे हैं, लेकिन पुतिन के एक वफादार साथी ऐसे भी हैं जो खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने अपने वफादार जंगजू यूक्रेन में भेज दिए हैं जो रूसी फौज के शाना बशाना लड़ रहे हैं। ये शख्सियत हैं कौन, किस मुल्क के हैं, और वो सदर पुतिन के इस कदर वफादार साथी कैसे बन गए कि उन्होंने अमली तौर पर रूस की हिमायत करके दिखाई। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, ये तो आप जानते ही हैं कि एक तवील अरसे तक एशिया, वस्ती एशिया और मशरकी यूरोप के बहुत से ममालिक रूस के ज़ेरे तसल्लुत रहे, और ये तसल्लुत ख़त्म हुआ 90 की दिहाई में। बहुत से ममालिक ने आज़ादी हासिल की और ख़ुद मुख्तार रियासतें बन गई। उनमें से एक रियासत का नाम है चेचनिया। 1996 तक चेचनिया भी रूस के ज़ेरे तसल्लुत एक रियासत थी। फिर 1994 से 96 तक चेचनिया ने रूस से आज़ादी हासिल करने के लिए जंग लड़ी। 1996 में चेचनिया एक आज़ाद मुसलमान रियासत के तौर पर आज़ाद हुई, लेकिन चेचनिया की सियासत पर किसी न किसी तरह से रूस का असर नफूज बाकी रहा। फरवरी 2007 की बात है कि चेचनिया में एक साबिक सदर के बेटे, जिसका नाम था रमजान कादिरोव, उसे रूसी सदर पुतिन के एक हुक्मनामे के जोर पर चेचनिया का सदर बना दिया गया। इस हुक्मनामे की रूह से उस वक्त के प्रेसिडेंट अल्खानोफ को ओहदे से माजूल कर दिया गया और साबिक सदर के बेटे रमजान कादिरोव को सदर बना दिया गया। रमजान कादिरोव की उम्र थी उस वक्त 30 साल, और वो तब से अब तक चेचनिया के सदर चले आ रहे हैं, और हकीकत ये है कि बड़े ताकतवर सदर हैं। इससे कबल जब वो वजीर आजम भी थे, तब भी उनकी तकर्री सदर पुतिन ही के हुक्मनामे पर हुई थी। तो जाहिरी सी बात है कि उनके इक़्तिदार में सदर पुतिन का बहुत बड़ा हाथ है, और वो ये भी जानते हैं कि अगर वो सदर पुतिन की पॉलिसियों से इन्हिराफ करते हैं तो इक़्तिदार में उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। हकीकत ये है कि वो पहली चेचन वॉर में जो रूस और चेचनिया के बागियों के दरमियान लड़ी गई, वो रूस के खिलाफ ही लड़ रहे थे। फिर सेकंड चेचन वॉर में उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील कर ली, और यूं चेचनिया की आज़ादी के बाद से वो इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इंतहाई कम उम्री में, यानी 30 साल की उम्र में, वो सदर के ओहदे पर पहुंच गए। यहाँ एक दिलचस्प बात भी आपको बताते चलें कि रमजान कादिरोव का ताल्लुक एक सूफी सिलसिला तरीकत से भी है। रमजान कादिरोव ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए चेचनिया में मरकजी सूफी सिलसिला कादरिया की सरपरस्ती की, और बीबीसी के मुताबिक चेचनिया में कादरिया सिलसिले के पैरोकार हमेशा रूस के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि सिलसिला कादरिया के सरपरस्त रमजान कादिरोव चेचनिया के इस्लाम पसंदों के खिलाफ क्रेमलिन के इत्तेहादी बन गए। रूस की ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों में उस वक्त चेचनिया के लिए कोई अच्छे जज्बात पाए नहीं जाते थे, लेकिन कादिरोव ने बड़ी चालाकी का मुजाहिरा करते हुए ब्यूरोक्रेटिक रियासती अदारों को नज़रअंदाज किया।
और प्यूटिन के साथ बराह रास्त ताल्लुक कायम किया, जो दोनों के लिए ही मुफीद साबित हुआ। उन्होंने ताल्लुकात बढ़ाए और उन्हीं ताल्लुकात के नतीजे में रूस ने चेचनिया में तामीर नौ के लिए एक बहुत बड़ी रकम का ऐलान किया और फिर उस रकम को इस्तेमाल करते हुए चेचनिया में सड़कों का एक पूरा नया निज़ाम और दारुल हुकूमत ग्रोजनी में एक बहुत बड़ी मस्जिद भी तामीर की गई। यूं देखा जाए तो रमजान कादिरोव कई तरह से व्लादिमीर पुतिन के एहसानमंद हैं। दुनिया भर में रमजान कादिरोव को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और उन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बेशुमार इल्ज़ामात हैं और उन्हें नस्लकुशी का मुजरिम भी करार दिया जाता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, रमजान कादिरोव एहसान फरामोश नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पुतिन के खिलाफ खड़ी है, रूस के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, रमजान कादिरोव ने अपने वफादार जंगजू यूक्रेन में उतार दिए। इन जंगजुओं में से एक दस्ते के जिम्मे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने का टास्क भी था। खैर, यूक्रेनी फौजों ने चेचन जंगी दस्तों के खिलाफ भी बड़ी अच्छी मुजाहमत की और अभी तक सदर ज़ेलेंस्की महफूज ही हैं। इस मुहिम जोई का जवाब देने के लिए कोई और मुल्क मगरब में से आगे नहीं आ सका, लेकिन इसराइल ने इस मामले में पहला कदम उठा लिया है। इसराइल ने अपने रिटायर्ड कमांडोज की एक भारी पलटन यूक्रेन में उतार दी है। इसराइल के कहने के मुताबिक ये रिजर्व, रजाकार या वेटरन सोल्जर्स हैं, लेकिन इनसाइड इन्फॉर्मर्स के मुताबिक हकीकत ये है कि इन कमांडोज का ताल्लुक रूसी कमांडो यूनिट गोलानी से है, जो महारत में सबसे बेहतरीन समझी जाती है और उन्हें खास मिशंस पर भेजा जाता है, जिनमें से अमूमन वो कामयाब होकर ही वापस आते हैं। उधर रमजान कादिरोव ने भी रूस से दरखास्त की है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की बजाय एक जोर का हमला करें और सही ज्यादा ताकत इस्तेमाल करें ताकि यूक्रेन को कुचला जा सके प्रॉपर तरीके से। रमजान कादिरोव ने कहा, यूक्रेन के कौम परस्त सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं। अब वक्त आ गया है कि दुश्मन को खुश करना बंद कर दिया जाए और यूक्रेन में हर तरफ से बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाए। हमें अपनी हिकमत अमली अब तब्दील कर देनी चाहिए। एक आजाद मुल्क का सरबराह होते हुए भी वो रूस को ही अपनी मादरे वतन करार देते हैं। तो यूं रमजान कादिरोव ने तो अपनी वफादारी का हक निभा दिया, लेकिन वो मगरबी ताकतें जिन्होंने हर तरह से यूक्रेन की मदद करने के वादे किए थे, वो अभी तक खुलकर यूक्रेन की अमली मदद नहीं कर सकी। यही वजह है कि यूक्रेन में रूसी फौजों की पेशकदमी जारी है। रूसी फौजें एक के बाद एक अहम मकाम पर कब्जा करती चली जा रही हैं, लेकिन आलमी जंगी माहिरीन और मुबस्सिरों का ये कहना है कि अभी यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इस बात के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं कि किसी भी वक्त ये जंग तीसरी आलमगीर जंग का रुख इख्तियार कर सकती है और किसी भी वक्त व्लादिमीर पुतिन जौहरी हथियारों के कोड्स रिलीज करके दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार कर सकते हैं। देखना यह है कि इस लम्हा बलम्हा दिन ब दिन बदलती सूरत हाल में आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।